मोदी जी के वे सबसे बड़े झूठ जिन्हें मोदी जी ने बोला तो बड़ी ताकत के साथ था, लेकिन आज वे फुस हो गए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम उन झूठ की बात नहीं कर रहे जिन्हें मोदी जी आए दिन गलती से बोलते रहते हैं। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। 1200 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग सब, आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में थोड़ी ना आते हैं। हम बात कर रहे हैं देश में आग की तरह फैल रही बेरोजगारी के बारे में, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। हम बात कर रहे हैं देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बारे में। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। शायद आपको मोदी जी की ये गोल्डन स्पीच तो याद ही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने, जहां मोदी जी 2013 में कांग्रेस पार्टी से कहते नजर आ रहे हैं कि वे महंगाई का माँ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? हम बात कर रहे हैं देश को विश्व गुरु बनाने वाले मोदी जी के सबसे बड़े झूठ के बारे में, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और 2,05,000 करोड़ रुपए का लोन इंडिया के ऊपर आ गया है। आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हो। हमारे देश की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन के साथ 2024 में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अब जापान और जर्मनी से भी हम पीछे हो गए हैं। अब आप ये सुनकर मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे कि इकोनॉमी का $2.4 ट्रिलियन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है। बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, उससे पहले सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में। अकॉर्डिंग टू दी फोर्ब्स, इंडिया के अंदर 2023 में अभी तक का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया गया है, जो बढ़कर 10.5 हो गया है। 3.9% था, 4% से भी कम था, और आज यानी इसके अनुसार 10 से 15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके साथ ही 37% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य है। इसके साथ ही राजस्थान 28%, बिहार 19%, झारखंड 18% के साथ ये वे राज्य हैं जो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार है और यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में भारत में सबसे ऊपर है, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने मंच से क्या प्रमोट करते हैं? एलविस भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। यादव को आप राव साहब कहते हैं, वे तो आप सभी जानते हो। इसके साथ ही बेरोजगारी यहाँ इतने चरम पर है कि यहाँ का युवा रोजगार के लिए इजराइल तक जाने को तैयार है। अभी हाल ही में इजराइल ने कुछ मजदूरों के लिए वैकेंसी निकाली। ये वही इजराइल है जहाँ पर हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। जब बीबीसी की टीम हरियाणा में मौजूद एक इंटरव्यू सेंटर पर पहुंची तो उन्होंने युवाओं से पूछा कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इजराइल काम करने क्यों जाना चाहते हो? तो युवाओं के जवाब चौंकाने वाले थे। ये उन बेरोजगार नौजवानों की कतार है जो नौकरी के लिए इजराइल जाने को तैयार हैं। क्या करे, हरियाणा में बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यही तो बात है। लोगों का ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जब घर में चूल्हा जलता है तब एक गरीब अपना पेट भर के रात को आराम से सो पाता है। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। जब घर के अंदर चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा तो वे किसी मौत से कम नहीं होता, और इस दर्द को मैं बखूबी जानता हूँ। बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो इनका भी हाल कुछ सही नहीं है। मोदी जी के द्वारा रोजगार का वादा किया गया था जो पूरी तरह से फेल हो गया है, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। बात करें 2 करोड़ 1 साल के अंदर रोजगार की तो आपको बता दूं 2014 से लेकर 2022 तक मात्र 7,20,000 जॉब ही आई हैं, जिसके बिहाफ पे 22 करोड़ एप्लीकेशन भरी गई थी। यानी कि पूरे देश में 10 साल के अंदर 7,20,000 सरकारी जॉब ही लग पाई हैं। यानी कि मोदी जी अपने इस वादे पर भी खरा नहीं उतर पाए। हर साल 1 करोड़ रोजगार देना तो छोड़िए, मोदी जी 10 साल के अंदर 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए। चलिए अब बात करते हैं महंगाई की। जब मैं महंगाई के बारे में सोचता हूं तो 2013 में आया ये गाना सखे सैया तो खूबे ही कमात हैं,
महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात। वे आज के समय में बिल्कुल सही और सटीक साबित होता है। जब मैं अपनी वीडियो की रिसर्च कर रहा था तब मुझे मोदी जी का ये भाषण, जो कि मोदी जी ने 22 नवंबर 2013 को द्वारका में दिया था, वे दिखाई दिया। इस भाषण की कुछ लाइनें जरा आप भी सुनिए। ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इस भाषण में हमारे मोदी जी बड़े ही जोश के साथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये बात आज के समय में मोदी जी पर बिल्कुल सटीक और सही बैठती है। सच में जब भी इस स्पीच को मैं सुनता हूं तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और हर भारतीय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारे देश का रुपया गिरता ही जा रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली थी तो $1 62 रुपए के बराबर हुआ करता था, और 62 रुपए आने में हमारे रुपये को 70 साल का समय लगा, लेकिन 10 साल के अंदर ही हमारे देश का रुपया 20 रुपए नीचे चला गया है और आज $1 83 रुपए के बराबर हो गया है। यानी कि हमारे देश का रुपया कमजोर पड़ता ही जा रहा है। आज के समय में इन्फ्लेशन रेट 8% को टच कर चुका है, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट से डबल है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खाने के सामान जैसे दाल चीनी तेल भी महंगे हो गए हैं। यानी कि एक गरीब इंसान काम तो कर रहा है लेकिन कुछ बचा नहीं पा रहा, पता नहीं उसका सारा पैसा कहां जा रहा है। और ये जो महंगाई है वे आपने फील तो जरूर की ही होगी, क्योंकि सके सैया तो खूब ही कमात हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। पूरे 10 साल पहले जो महंगाई डायन थी, अब वो महंगाई डायन पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। सखी सैया तो खूब ही कमाल, महंगाई डायन खाए जात। लेकिन अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन महंगाई तो आ गई है। चलिए अब बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मोदी जी का ये वायरल भाषण, जिसमें मोदी जी कहते नजर आ रहे हैं कि वे 2022 में किसानों की आय दुगनी करने पर काम कर रहे हैं। देखिए, आप मुझसे बताइए भाई लोगों कि क्या सच में किसानों की आय दुगनी हुई? 2024 आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही बेचने के मामले में मोदी जी ने किसानों को भी बड़े कारोबारियों को बेच दिया था। लेकिन भला है किसान आंदोलन का, जो किसान इस चंगुल से निकल पाए। यानी किसानों की आय दुगनी करने का ये वादा भी मोदी जी का पूरी तरह से फुस हो गया। इसके साथ ही जनवरी 2014 में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दावा किया था। बहुत ही एनर्जी के साथ दिया गया ये भाषण पूरी तरह से इंडिया के अंदर वायरल हो गया। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? हर किसी को लगने लगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे तो विदेशी बैंकों में पड़ा जो काला धन है वो भारत में लौट कर आ जाएगा और हर भारतीय को 15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन क्या रियल में ऐसा हो पाया? क्या 15 लाख रुपए आ पाए? नहीं। लेकिन जब मैं ये जानने की कोशिश किया कि भारतीयों का स्विस बैंक में कितना पैसा यानी धन पड़ा है, तो इसकी कोई रियल पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जीडीपी का 3 गुना पैसा स्विस बैंकों में पड़ा है, जो कि भारतीय कारोबारी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस का है। विकिपीडिया और अन्य वेबसाइटों ने ये अनुमान लगाया है कि स्विस बैंकों में पड़ा भारतीय रुपया 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, जो कि स्विस बैंक यानी स्विट्जरलैंड की बैंकों में पड़ा है। अब काला धन लाने की बात तो छोड़िए, जब से मोदी जी आए हैं तब से ये काला धन और भी तेजी से स्विस बैंकों में जमा किया जाने लगा है। तो मोदी जी का हर किसी को 15 लाख रुपए देने का वादा भी पूरी तरह से झूठा रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा कि काला धन वापस आएगा
कि नहीं, तो वो भी नहीं हो पाया। और इसके साथ ही आपको बता दें, हमारी भारतीय सरकार ने 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का लोन ही लिया था, लेकिन अकेले मोदी जी ने 10 साल के अंदर 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन ले लिया है, जो हमारी इकोनॉमी का 60% तक है। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये इकोनॉमी का 87% से भी ज़्यादा लोन है जो मोदी गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर ले लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो और हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। कुछ भी गाली देने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले प्लीज़ आप स्टैटिक्स शेयर कीजिए। हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमने उनके सारे रिसर्च पेपर नीचे डाल दिए हैं, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।